हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके धन के ब्लूप्रिंट की कंडीशनिंग के लिए हम दौलत के 16वें सिद्धांत जो कहता है कि अमीर लोग डर के बावजूद कार्य करते हैं और गरीब लोग डर के कारण काम नहीं करते। किस तरह से, आइए जानते हैं। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप असुविधा झेलने के मामले में आरामदेह बन जाएं। जानबूझकर अपने असुविधाजनक दायरे में जाने का अभ्यास करें और वह काम करें जिसमें आपको डर लगता है। यहाँ पर एक समीकरण दिया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जिंदगी भर याद रखें। CZ=WZ, यानी कि आपका कंफर्ट जोन आपके वेल्थ जोन के बराबर होता है। अपने आरामदेह दायरे का विस्तार करके आप अपनी आमदनी और दौलत के दायरे को बढ़ा लेंगे। वर्तमान में आप जितना ज़्यादा आराम चाहेंगे उतने ही कम जोखिम लेंगे, उतने ही कम अवसरों का लाभ उठाएंगे, उतने ही कम लोगों से मिलेंगे। तो आप मेरा मतलब समझ गए। आराम आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप डर के कारण उतने ही सिकुड़ते चले जाएंगे। इसके विपरीत जब आप खुद का विस्तार करने के इच्छुक होते हैं तो आप अपने अवसर के दायरे का भी विस्तार कर लेते हैं। यह आप में ज्यादा आमदनी तथा दौलत को आकर्षित करने और कायम रखने की अनुमति देता है। एक बार फिर जब आपके पास बड़ा बर्तन होगा तो ब्रह्मांड उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाएगा। अमीर और सफल लोगों का आरामदेह दायरा बड़ा होता है और वे इसे लगातार बढ़ाते रहते हैं ताकि यह ज्यादा दौलत को संभाले और कायम रखे। कोई भी असुविधा के कारण नहीं मरा है, लेकिन आरामदेह बनने के नाम पर बहुत सारे विचार, अवसर, कार्य और विकास मर जाते हैं। आरामदेह बनने में मौत है। अगर जीवन में आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो मैं आपको दो चीजों की गारंटी दे सकता हूँ। पहली, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और दूसरा, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप इसे आजमा कर देखें। अगली बार जब आप असुविधा, अनिश्चय या डर महसूस कर रहे हों तो सुरक्षा में सिकुड़ने और लौटकर पीछे जाने के बजाय खुद को आगे की ओर धकेलें। असुविधा की भावनाओं को महसूस करें और उन पर गौर करें और यह पहचानें कि वे तो सिर्फ भावनाएं हैं और उनमें आपको रोकने की शक्ति नहीं है। अगर आप असुविधा के बावजूद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं तो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। असुविधा की भावनाएं कभी कम होती हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जब वे कम होने लगे तो इसे इस बात का इशारा माने कि आपको अपना उद्देश्य बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पल आप आरामदेह बन जाते हैं आपका विकास थम जाता है। एक बार फिर याद दिला दूं, अपनी संपूर्ण क्षमता तक विकास करने के लिए आपको हमेशा अपने दायरे के किनारे पर जीना होगा। चूंकि हम दोस्तों आदतों के गुलाम होते हैं, इसलिए हमें अभ्यास करना होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप डर, असुविधा, कष्ट के बावजूद काम करने का अभ्यास करें, और तब भी जब आपका मन ना हो। ऐसा करने पर आप जल्दी ही जीवन के ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। और हाँ, रास्ते में अपने बैंक अकाउंट की भी जांच करते जाएं, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि यह भी तेजी से बढ़ रहा होगा। अपने कुछ संध्याकालीन सेमिनारों में इस मोड पर मैं प्रतिभागियों से पूछता हूं कि आप में से कितने लोग डर और असुविधा के बावजूद काम करने के इच्छुक हैं। आमतौर पर हर व्यक्ति अपना हाथ उठा लेता है। फिर मैं कहता हूं कि शब्द तो चवन्नी के 100 मिलते हैं। आइए देखते हैं कि आप सचमुच यह काम करना चाहते हैं। फिर मैं एक लकड़ी का तीर बाहर निकालता हूँ जिसके सिरे पर एक स्टील की नोक लगी होती है, और मैं बताता हूँ कि इस अभ्यास के लिए उन्हें अपने गले से इस तीर को तोड़ना होगा। इसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरह से स्टील की नोक उनके गले के नर्म हिस्से को चुभती है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी खुली हथेली पर उस तीर का दूसरा हिस्सा टिकाए रखता है। तो विचार यह है कि व्यक्ति सीधे तीर की तरफ चलकर आए और इसके गर्दन में घुसने से पहले सिर्फ अपने गले का प्रयोग करके इसे तोड़े। इस बिंदु पर ज्यादातर लोगों को झटका लगता है। क्या यह काम किया जा सकता है? हाँ। क्या यह डरावना है? बिल्कुल। क्या यह असुविधाजनक है? यकीनन। लेकिन एक बार फिर विचार यह है कि डर और असुविधा आपको रोक ना पाए। विचार है अभ्यास करना, आवश्यक काम करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना और राह में आने वाली किसी भी चीज के बावजूद काम करना। इस अभ्यास के बाद मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप में से कितनों को सचमुच तीर तोड़ना कल्पना से ज्यादा आसान लगा। सभी लोग कहते हैं कि वे इसे बहुत मुश्किल मान रहे थे, लेकिन जबकि इसे तोड़ना कहीं आसान था। ऐसा क्यों? यहाँ पर आप एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। कि आपका मस्तिष्क इतिहास का सबसे बड़ा पटकथा लेखक है, और आप साथ ही यह भी जान लें कि आपका मस्तिष्क आपका संपूर्ण स्वरूप नहीं है।
आप अपने मस्तिष्क से ज़्यादा बड़े और विराट हैं। आपका मस्तिष्क भी आपके हाथ की तरह ही आपके शरीर का एक हिस्सा है। अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण और प्रबंधन वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो आप कभी भी सीख सकते हैं, खुशी और सफलता दोनों के संदर्भ में। हम इस पुस्तक में ठीक यही कर रहे हैं और हमारे सेमिनारों में भी करेंगे, अगर आप उसमें शामिल होने का चुनाव करते हैं। अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें, अवलोकन से शुरू करें। ध्यान दें कि आपका दिमाग किस तरह से लगातार ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो आपकी दौलत और सुख में मददगार नहीं होते हैं। आप जब उन विचारों को पहचान लें तो सचेतन रूप से उन नकारात्मक और कमजोर करने वाले विचारों की जगह शक्तिदायक विचार रख सकते हैं। आप सोचने की ये शक्तिदायक तरीके कहाँ खोज सकते हैं? यहीं पर, इसी पुस्तक में। इस पुस्तक की हर घोषणा सोचने का एक शक्तिदायक और सफल तरीका है। सोचने और जीवन के इन तरीकों और नजरियों को अपना लें। आपको औपचारिक आमंत्रण का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसी समय फैसला कर लें कि आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। अगर आप अतीत की आत्मपराजयी मानसिक आदतों के बजाय इस पुस्तक में बताए तरीकों से सोचने का चुनाव कर लेते हैं, सही समय पर फैसला कर लें कि आज के बाद आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने विचारों को चलाएंगे। आगे से आपका मस्तिष्क जहाज का कप्तान नहीं होगा, आप अपने जहाज के कप्तान होंगे और आपका मस्तिष्क आपके लिए काम करेगा। आप अपने विचार चुन सकते हैं। आप में किसी भी वक्त ऐसे हर विचार को रद्द करने की नैसर्गिक क्षमता होती है जो आपको सहयोग नहीं दे रहा हो। आप किसी भी समय शक्तिदायक विचारों को भी अपने भीतर रख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित करें और वे आपकी प्रोग्रामिंग में इंस्टॉल हो जाएंगे। आप में अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने की शक्ति है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मेरे एक सेमिनार में मेरे एक बहुत करीबी मित्र और बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट एलन ने एक गहरी बात कही थी, कोई भी विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। इसका मतलब है आप नकारात्मक विचारों की कीमत भी चुकाते हैं। आप धन, ऊर्जा, समय, सेहत और अपनी खुशी के स्तर पर इनकी कीमत चुकाते हैं। अगर आप जल्द से जल्द जीवन के एक नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने विचारों को 2 श्रेणियों में बांटें, शक्ति बढ़ाने वाले या शक्ति घटाने वाले। अपने मस्तिष्क में आने वाले विचारों पर ध्यान दें और यह तय करें कि वे आपकी खुशी या सफलता में मददगार हैं या नहीं। फिर सिर्फ शक्ति बढ़ाने वाले विचारों को ही मस्तिष्क में रखने का चुनाव करें, जबकि शक्ति घटाने वाले विचारों को नजरअंदाज कर दें। जब कोई असहयोगी विचार अपना सिर उठाए तो कहें रद्द या अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद, और फिर उसकी जगह ज़्यादा सहयोगी विचार रख दें। मैं इस प्रक्रिया को सशक्त चिंतन कहता हूँ और मेरा यकीन माने, अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। यह मेरा वादा है। सशक्त चिंतन और सकारात्मक चिंतन में क्या अंतर है? अंतर छोटा लेकिन गहरा है। मेरे हिसाब से लोग सकारात्मक चिंतन का प्रयोग करके यह नाटक करते हैं कि हर चीज गुलाबी है, जबकि उन्हें सचमुच इसका यकीन नहीं होता। सशक्त चिंतन के मामले में हम समझाते हैं कि हर चीज तटस्थ है, यानी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। इसका मतलब है अपनी कहानी हम खुद लिखते हैं और हम ही इसे इसका अर्थ देते हैं। यही सकारात्मक चिंतन और सशक्त चिंतन के बीच का फर्क है। सकारात्मक चिंतन में लोग अपने विचारों को सच मानते हैं, जबकि सशक्त चिंतन में हमें यह पता होता है कि हमारे विचार सच नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी कहानी लिखने जा रहे हैं तो इसलिए क्यों ना हम ऐसी कहानी लिखें जो हमारी मदद करे। हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे नए विचार बिल्कुल सच होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं और असहयोगी विचारों से काफ़ी बेहतर लगते हैं। इस खंड को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि घर पर तीर तोड़ने की कोशिश ना करें। इस अभ्यास को एक खास तरीके से करना पड़ता है, वरना आपको और आपके आसपास के लोगों को चोट पहुँच सकती है। अपने कार्यक्रमों में हम सुरक्षात्मक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं डर के बावजूद काम करता हूँ, मैं शंका के बावजूद काम करता हूँ, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूँ, मैं असुविधा के बावजूद काम करता हूँ, मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूँ और मैं मूड ना होने के बावजूद काम करता हूँ। और अपना सिर झुकर कहें कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है।
दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।